हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेजी फैक्ट में। क्या आप जानते हैं वो कौन से राजा थे जो कुत्ते पालने के और उनकी शादियां करवाने के शौकीन थे? वो कौन सी होटल है जहां वेटर्स कोई इंसान नहीं बल्कि बंदर है? और वो कौन सा आइलैंड है जहां पर इंसानों को जाने पर पूरी तरह से बैन है? ये सब फैक्ट्स आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। फिर आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, व्हाट फैक्ट। फैक्ट नंबर 1 एक आइलैंड के ऊपर है। आपने आइलैंड तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन कोई ऐसा आइलैंड देखा है कि जहाँ से जिंदा कोई वापस आया ही ना हो? जी हाँ, ऐसा ही एक आइलैंड है इटली में जिसे पोवेग्लिया आइलैंड कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है भूतिया आइलैंड। आइलैंड सदियों से सूना पड़ा हुआ है और सरकार ने वहां जाने पर पाबंदियां लगाई हुई है, क्योंकि पहले के ज़माने में इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस आइलैंड पर 1,60,000 लोगों को जिंदा जला गया था। बाद में ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान हो गया। उसके बाद में सरकार ने इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाई, लेकिन कुछ ही महीने में इस मेंटल हॉस्पिटल में मरीजों को वो प्लेग के मरीजों के भूत दिखाई देने लगे, इसलिए उस हॉस्पिटल को भी बंद करना पड़ा। अब आप सोच सकते हैं कि ये आइलैंड कितना भूतिया होगा। ये आइलैंड पर आज भी कोई नहीं रहता और उस पर जाने के लिए सरकार ने रोक लगाई हुई है। नंबर 2 जो है एक राजा के ऊपर, जिसके अय्याशी वाले शौक के बारे में आप जानकर हैरान हो जाओगे। इस राजा का नाम है माबद खान रसूल खान। ये जूनागढ़ के राजा थे और ये कुत्ते पालने के शौकीन थे। ये इतने शौकीन थे कि उन्होंने उनके राज्य में 800 से ज़्यादा कुत्ते पाल रखे थे और हर एक कुत्ते की सेवा में एक एक सेवक को लगा दिया था। उन कुत्तों का इलाज भी उस वक्त ब्रिटिश सर्जन से होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये राजा कुत्तों के शादियां भी करवाते थे और ये एक शादी के पीछे करीब 22,000 रुपये यानी कि आज के 2.5 करोड़ रुपए का खर्च आता था। और पूरे राज्य में उस दिन छुट्टी रहती थी और जब भी उन कुत्तों में से कोई कुत्ता मर जाए तो पूरे राज्य में एक दिन का शोक रहता था। अब आप ही बताएं, ये राजा समझदार था या बुज़दिल था? नीचे कमेंट में जाके बताएं। फैक्ट नंबर 3। फैक्ट नंबर 4 हमारी आर्मी के ऊपर है। आपने दिखाई गई बोतलों को बॉर्डर पर लटकती हुई देखी होगी, लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं। आपने हमारे देश के सैनिकों को किसी भी मौसम में देश के किसी भी कोने में और किसी भी बॉर्डर पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते हुए देखा है। वो आतंकवादी को रोकने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, फिर भी कई बार आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करने में सफल रहते हैं। उसे रोकने के लिए हमारे जवान बॉर्डर पर ऐसे 2 बोतलों को तार पर लटका देते हैं। कांच की 2 बोतल टकराने पर बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनि निकलती है जो दूर तक जाती है, इसलिए ऐसी बोतलों वाली बॉर्डर जो कोई क्रॉस करेगा तो वो बोतलें टकराने लगेगी और हमारे जवान उस आवाज़ को सुन के चौकन्ना हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 5 जो हमारे सरनेम यानी कि जाति के ऊपर है। आपको ख्याल आता होगा कि हमारे देश में पहले जिसका जो धंधा था उसके हिसाब से उसको सरनेम मिली हुई है, जैसे कि सोनी, लुहार, सुथार, मेहता, कापड़िया इत्यादि। लेकिन विदेशों में लोगों की सरनेम कैसे तय की गई होगी? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जैसे ही उनके वहाँ भी उनके काम के हिसाब से ही उनको सरनेम मिली हुई है। आपने स्मिथ, टेलर, शेफर्ड, गार्डनर ये सब सरनेम फॉरेन की सुनी हुई होगी, जिसका मतलब है स्मिथ यानी कि लोहार, टेलर यानी कि दर्जी, शेफर्ड यानी कि भरवाड़, गार्डनर यानी कि माली। को ये वीडियो में कौन सा फैक्ट अच्छा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है और ऐसे ही नए और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।